ओम श्री गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 11, विषय है ब्रह्मचक्र का वर्णन। अध्याय 1, मंत्र संख्या 4। अधितिष्ठते का अर्थ ऐश्वर्य की दृष्टि से तो यह होता है कि सबको अपने वश में रखता है, और तत्व की दृष्टि से उसका अर्थ होता है कि वह सबका स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है तथा उसके सिवाय दूसरी और कोई वस्तु नहीं है। स्ठते अर्थ का अर्थ होता है जिसमें कोई चलता न हो, गति न हो। स्ठा जो धातु है वह गति है। निवृत्ति अर्थ में है, जहाँ किसी प्रकार की गति नहीं है उसको स्ठाम बोलते हैं, और स्ठा का रूप बनता है स्ठते। तो यह जो स्ठा है, स्ठति है, उसमें सारी गतियों का अभाव है। सारी गतियाँ जो जो चीज़ें चल रही हैं, धरती चल रही है, जल चल रहा है, अग्नि चल रही है, वायु चल रही है, आकाश हिल रहा है, काल चल रहा है, दिशाएं हिल रही हैं, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, सुख दुख चल रहे हैं, भोग चल रहा है, योग चल रहा है, किंतु वह एक अधितिष्ठते। किसी के चलने से उसमें चलना नहीं होता, किसी के हिलने से उसमें हिलना नहीं होता, किसी के बदलने से उसमें बदलना नहीं होता। स्वयं एक रस, निराकार, निर्विकार, सर्वत्र परिपूर्ण वही परमात्मा विद्यमान रहता है। अब यह प्रश्न हुआ कि फिर यह सृष्टि क्या है। बोले कि सृष्टि के रूप में भी वही आगे ब्रह्मचक्र का निरूपण है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् महंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। यह ब्रह्मचक्र है भला, यह काल चक्र नहीं है। ब्रह्मचक्र है माने जिन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया, वे देखते हैं कि जो स्वयं स्थिर है वही चक्र के रूप में भी है। जैसे जल चारों तरफ स्थिर रहकर बीच में भंवरे के रूप में दिखाई पड़ता है। आप देखना कभी गंगा जी में या किसी नदी में जब भंवर उठती है तब चारों ओर जल स्थिर मालूम पड़ता है और बीच में चक्र मालूम पड़ता है। वह स्थिरता किसमें है कि जल में, और वह चक्र किसमें है कि वह भी जल में ही है। तो वहाँ दोनों उपमा देकर, रथ चक्र की उपमा देकर, तमेक नेविम त्रिव्रतम षोडशांतम द्वारा, और मंत्र 5 में नदी में जो चक्र उठता है उसकी उपमा दे करके, दोनों की उपमा देकर यह बात समझाई जा रही है कि यह जो संसार चक्र दिखलाई पड़ रहा है यह सब ब्रह्म चक्र ही है। माने ब्रह्म के सिवाय यह संसार दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु का नाम लेकर बता रहे हैं कि ये सब ब्रह्म चक्र में ही कल्पित हैं। अब देखो, जैसे रथ होता है और रथ में पहिया होता है, पहियों को संस्कृत में चक्र बोलते हैं। कुम्हार का जो घड़ा बनाने का चाक होता है उसको भी संस्कृत में चक्र बोलते हैं। और काल चक्र को चक्र कैसे बोलते हैं कि जैसे 7 दिन होते हैं ना, रविवार से लेकर शनिवार तक, और फिर रविवार, और फिर रविवार से शनिवार, ये 7 दिन घूम घूम कर आते रहते हैं। यह दिनों का एक चक्र है। बारंबार वही 7 दिन आते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह रात दिन का चक्र है। शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, यह पक्ष चक्र है। इसी तरह से ऋतु चक्र और इसी तरह से संवत्सर चक्र होता है। चक्र का मतलब है कि घूम घूम कर बार बार आना। कुमार का चक्र भी बार बार घूम आता है। मांडू के उपनिषद में आलात चक्र का वर्णन है।
एक लकड़ी के दोनों सिरे पर जैसे मसाल बनते हैं ना, ऐसे दोनों सिरे पर आग जलाते हैं और उसको इतनी तेज़ी से घुमाते हैं कि वह अग्नि चक्र में लगाकर मालूम पड़ता है, और इसको बोलते हैं हलात चक्र। जैसे पंखा जब तेज़ी से घूमता है तब पत्ते अलग अलग नहीं मालूम पड़ते हैं। यह क्या है? यह पंखे का चक्र ही है। इतनी ज़ोर से यह चक्कर काटता है कि इसमें एकता बन जाती है। इसी प्रकार यह जो सृष्टि है वह एक चक्र के समान है। यह देखने में तो अलग अलग मालूम पड़ती है, लेकिन जिस अधिष्ठान में है उससे जुदा नहीं है। ब्रह्म ही इन सब रूपों में दिख रहा है। इसीलिए आगे बताया, अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे। यह ब्रह्मचक्र है और इस ब्रह्मचक्र में जीव भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? कि पृथगात्मानं प्रेत्येतारं च मत्वा, अपने और ईश्वर को जुदा समझकर यह जीव जो है सो इस ब्रह्मचक्र में भटक रहा है। और जुष्टस्तत्स्तेन मृतत्वमेते, जब अपने को और परमात्मा को अलग अलग नहीं समझेगा, एक समझेगा, तब इस चक्र की शांति हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।